हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाबू में। आज हम लोग देखेंगे क्लास ये 9th का मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ऐसी तीन परिमेय संख्या लिखिए जिनका जो है दशमलव प्रसार अशांतावृत्ति हो। कौन है? अशांतावृत्ति हो। तो देखिए दशमलव प्रसार क्या कहता है? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब जैसे कि देखिए ये क्या है? ये दशमलव प्रसार है। क्या है? दशमलव प्रसार है। किसका? ये देखिए 5/11 के जब हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा? 0.454545 आते जाएगा। ये दशमलव प्रसार हुआ, ये अशांतावृत्ति हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आते रहा, ये कहीं रुका नहीं। जब रुक जाएगा तो उसे शांत कहते हैं, नहीं रुकता तो क्या कहते हैं? उसे अशांत कहते हैं। और ये भी देखिए ये भी अशांतावृत्ति है। तो ऐसा तीन संख्या हम लोग को लिख देना है जो अशांतावृत्ति हो। तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, पहला नंबर में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि एक लिख देते हैं 0.0524963 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या होगा कि फिर यही आएगा, फिर क्या होगा? यही आते रहेगा फिर यही। तो अब देखिए, अब हम लोग दूसरा में देख लेते हैं 9.32276542। मतलब कि आप जो लिखेंगे वही सही है, सिर्फ आपको डॉट डॉट दे के लिख देना। उसके बाद देखिए एक और लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 0.01001000001000001 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए एक कहता है दशमलव प्रसार, तो आपको आप अपने मन से जो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यही सिर्फ डॉट डॉट लिख देना है कि फिर यही आएगा, तो हम लोग का ही हो जाएगा आंसर। जैसे क्या आपको पता है दशमलव प्रसार के पॉइंट पे देखिए, पॉइंट के बाद ये सब संख्या है, तो ये सब संख्या आते रहेगा। हम लोग डॉट डॉट दे सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर में बार दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि फिर यही आएगा। फिर क्या होगा? इससे जो डॉट डॉट है फिर यही सब इतना आएगा। तो यही हम लोग को दशमलव प्रसार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितना? 5/7 है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसे क्या करना पड़ेगा? भागा देते हैं हम लोग। तो भागा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिए भागा। ये देखिए ये क्या भागा दिए यहाँ पे हम 5/7 को और 9/11 को इधर और 5/11 को इधर। तो देखिए जब हम लोग 5/11 को भागा दिए तो कितना है हम लोग का? यहाँ पे देखिए 0.4545 डॉट 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 आया। और जब हम लोग 11 को 9 से भागा दिए तो कितना आया? 0.818888 इस तरह आया। तो जैसे कि आपको सिंपली करना है कि सिंपली आपको इतना लिखना है। आप इतना लिख लेंगे इसके आंसर में, इतना आप लिख लेंगे, आप इतना लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको नीचे में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि जैसे में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 5/7 बराबर कितना आता है? तो 5/7 बराबर जैसे कि हम पहले से निकालनी है, आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहले से हम निकालनी है तो हम मेरा कितना है निकालने पर? देखिए 0.4545 डॉट 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 डॉट। और 9/11 बराबर कितना है हम लोग का? 0.8181 डॉट 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 डॉट। तो आप इतना लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको करना है, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है कि 0.4545 डॉट 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 और 0.8181 डॉट 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 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर देखिए 0.4545 और 0.818181 के बीच। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते कितना? 0.464646 डॉट 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 कॉमा 0.4747 डॉट 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 और 0.8080 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा हम लोग का
आंसर। जैसे कि आपको पता है कि ये सब क्या है, सब इस जो 0.4545 और 0.8181 के बीच आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो आप अपने मन से जो लिखेंगे वही सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 5/7 बराबर सिंपली इस तरह नहीं लिखना है, और 9/11 बराबर सिंपली आपको इस तरह नहीं लिखना है, आपको इस तरह भागा दे के लिखना है। और आप भागा देने तो बहुत ही अच्छा तरीका से जानते होंगे। देखिए 11 को 5 से भागा देना है और 11 को फिर 9 से भागा देना है। तो जब हम लोग 11 को 5 से भागा देंगे तो हम लोग को आएगा 0.454545 डॉट डॉट डॉट, और जब हम लोग इसको भागा देंगे तो हम लोग को आएगा 0.8181 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आप भागा देने तो जानते ही होंगे, तो ये तो भागा देना तो बताना नहीं हमको। और अगर आप चाहते हैं कि भागा देने आप अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, उसका भी एक न्यू वीडियो हम बना देंगे आपको समझने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपको वही तो बहुत ही इजी था, आप समझ ही गए होंगे। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि संख्या, पहले देखिए परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको सिंपली इस तरह लिख देना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना था हम लोग को। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम सब मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। देखिए 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना था, तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लोग का निकल गया। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं। देखिए रूट टाइस क्या है, क्या रूट, देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो संख्या है सो परिमेय है और कौन कौन है सो अपरिमेय है, कौन कौन है अपरिमेय। तो जैसे कि आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जानते ही होंगे पहचानने। तो देखिए सिंपली रूट टाइस, तो रूट टाइस क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसे, तो ये रूट टाइस का इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है कि रूट टाइस एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रूट 225। तो रूट 225 का वर्गमूल निकलता है या नहीं आप जानते ही होंगे। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और नहीं जानते तो यह देखिए ये क्या हम लोग का रूट 225 क्या वर्गमूल निकलता है। कैसे निकलता है, तो सबसे पहले से 3 से लगाएंगे तो 75, फिर से 3 से लगाया 25, फिर 5 से लगाया 5, तो 5 से लगाए फिर 1। तो देखिए रूट 225 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1 गुना 1। तो इसका भी मिला, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। तो रूट 3 और 3 मिला तो यहाँ 1 3 गुना 2 5 मिला तो 1 5, 1 2 1 मिला तो 1 5 दिया 15 गुना 1, तो 15 गुना 1 15। यानी रूट 225 बराबर कितना होता है 15। और 15 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 15/1, और तो p/q के रूप में हो जाता है। तो क्या लिख देना हम लोग को, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि 15/1 ये क्या होगा p, ये क्या हो जाएगा हम लोग का q, और q डज इक्वल टू 0 है। देखिए q ऐसा 0 है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी बन जाएगा। देखिए 0.37 और 96, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को परिमेय संख्या। कैसे, यह परिमेय संख्या है क्योंकि यह शांत आवृत्ति है। ये क्या है, शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति कैसे, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 4 संख्या आया, उसके बाद फिर संख्या आना क्या हुआ, बंद हो गया। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये पॉइंट के बाद ये आते रहा डॉट डॉट अंक आते रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और सिमिलरली इसको यहाँ पे लिख देना आप लोग को कि यह अपरिमेय संख्या
है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। तो इसमें तो आपको कोई समझाने वाली बात है नहीं, आप ये तो समझ ही गए होंगे। देखिए पॉइंट के बाद आते रहा तो क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत आवृत्ति हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद अगर कुछ 2-4 संख्या आके रुक जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब नहीं रुकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये और ये आप समझ गए, क्योंकि पॉइंट के बाद ये आते रहा, ये पॉइंट के बाद 2-4 संख्या आके रुक गया, इनकी परिमेय संख्या, क्योंकि ये शांत है। और रूट 225, तो रूट 225 का मान जो निकलता है 15, तो 15 को हम लोग विभक्ति के रूप में लिख सकते हैं। और रूट 23 का मान तो निकलता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो रूट 23 क्या हो जाएगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।